बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट और धमाका खेज़ खबरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़ास तौर पर ये खबरें हैं। आज छुट्टी के रोज़ नामज़द चीफ जस्टिस जो कि कुछ ही दिनों बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे, इनकी जानिब से एक धमाका खेज जो खबर है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया है, इस हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। आज छुट्टी के रोज़ ही बड़े इस्तीफ़े की कहानी क्या है, अचानक से ये अहम शख्सियत का जो इस्तीफ़ा है वो सामने आया है, मामला क्या है, इस इस्तीफ़े से जुड़ी भी कुछ बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। इमरान खान के खिलाफ जो साइफर मामला है, इस साइफर मामले में आज बड़ा अपसेट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तो आज छुट्टी का दिन था, लेकिन जो सेशन कोर्ट्स होती हैं उनमें आज छुट्टी नहीं थी, समाते केसेस की होती हैं। तो साइफर केस में क्या बड़ा अपसेट है। 9 मई के हवाले से भी एक जो केस है वो तैयार है इमरान खान साहब के हवाले से, इस पर भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो कि 16 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं और इसके बाद नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो 17 तारीख को हल्फ लेंगे। हुआ कुछ यूं है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लेने के बाद जो एक अशाइया होता है जो कि जजिस के लिए ये अशाइया दिया जाता है, इसके लिए दावतनामे भिजवा दिए हैं और इन दावतनामों में जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो तमाम जजेस हैं इनको ये दावतनामे भिजवाए गए हैं और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो कि कुछ दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे, ये दावतनामा उन्हें भी बाकायदा तौर पर मौसूल हुआ है। अब नाज़रीन, इसमें बड़ी खबर ये है कि जो इस वक्त इख्तलाफात की खबरें ख़ास तौर पर टेन्योर में रहीं चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के, जो 2 धड़े आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहे और जो क्लैशेस थे वो रहे, तो ये जो आखिरी दिन है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के, इनमें ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको रिकवर करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने मुलाकात भी की है जस्टिस काजी फाइज ईसा से, ये दावा भी सामने आया है। और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा जिन्होंने अभी उनको 1 हफ्ता रहता है चीफ जस्टिस बनने के लिए, लेकिन अभी से ही जो उनकी तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और ये एक बड़ी खबर है कि रिटायरमेंट के ज़ाहिर सी बात है 16 को वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद ये 17 तारीख को अशाइया होगा। इसमें मद्दू किया गया है बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को। अभी तो वो चीफ जस्टिस हैं लेकिन 17 तारीख को वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, यानी कि जो इख्तलाफात के हवाले से मामलात थे और जो ये समझा जा रहा था कि बिल्कुल अपोजिट होंगे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के जस्टिस काजी फाइज ईसा, और बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा को और उम्मीदें लगाए बैठे थे कि शायद उनको जो है वो कोई बड़ा जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई ऐसा काम कर देंगे कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और उनके केस ख़त्म हो जाएंगे, या जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान के अगेंस्ट कोई इकदाम वगैरह करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स कुछ उठाए गए हैं, ये बड़ी खबर इसलिए है कि इससे वाज़े ये पैगामात दिए गए हैं कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए ही जो चीज़ें हैं वो होंगी। जो इख्तलाफात या जो मामलात थे वो अपनी जगह पर थे, लेकिन जाते हुए जो सूरत हाल है उसको कवर अप किया गया और बाकायदा तौर पर अब ये एक जो बड़ा अहम दावतनामा है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को दिया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। ना सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल बल्कि जो दीगर जजेस हैं सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इनको भी ये दावतनामा जो है वो दिए गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी एक इंपॉर्टेंट आज साइफर वाला मामला, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है, इस मामले के ऊपर बड़ी अहम आइनी जो पिटीशन है और आज खुद नोटिस के हवाले से जो पिटीशन है वो इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। और जाहिर सी बात है अभी तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का आखिरी वीक है, तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब होंगे, तो उनके लिए ही एक किस्म की ये एक इस्तदा भी इमरान खान साहब की जानिब से कर दी गई है कि इन मामले के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो आज खुद नोटिस लें। इमरान खान साहब ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया है। इमरान खान की आइनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत जो शुएब शाहीन एडवोकेट है उनकी जानिब से ये दायर की गई 184(3) यानी कि एक जुरिस्डिक्शन होती है जिसके अंडर आप
दायर दरखास्त करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आ सकते, तो जुरिस्डिक्शन यानी कि 184(3) अज खुद नोटिस की जुरिस्डिक्शन में ये जो दरखास्त है वो दायर की गई है और ये इस्तदा की गई है कि इसके ऊपर अज खुद नोटिस लिया जाए और ये जो दोनों एक्ट्स हैं इन दोनों एक्ट्स को कालादम करार दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुके हैं कि इन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आइनी है। दरखास्त में कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम है और ये जो एक्ट है वो 2023 आइन के आर्टिकल 8 से मुतसादम है। इसके अलावा आर्टिकल 8 के मुताबिक कोई भी कानून जो बुनियादी हकूक से मुताबिकत नहीं रखता या इसकी तनसीख करता है इसे कालादम करार दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज छुट्टी के रोज़ ही ये जो अहम आइनी दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालादम करार दिया था, इसके खिलाफ भी वजारत कानून की जानिब से नज़रसानी की जो दरखास्तें हैं वो आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई हैं। ये वही रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट था जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था इन्होंने गुज़श्ता दिनों में इसे आइन से मुतसादम करार देते हुए इसे कालादम करार दिया था, लेकिन अब वजारत कानून ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो दायर की है और इसमें जो मौक़िफ़ है वो ये अपनाया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया है। उनकी ये जो नज़रसानी की वो जो दरख्वास्त कर रहे हैं इसमें ये इस्तदा की जाती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है इसको वापस लिया जाए या इसको जो है वो मुस्तरद किया जाए। ये वज़ारत कानून ने दरख्वास्त दायर की और साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें कुछ दिन जो है वो 15 दिन तकरीबन चाहिए कि वो इसमें कुछ इजाफी दस्तावेज़ात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना चाहते हैं। तो अब इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट मैटर ये भी आ गया है कि अब चूंकि ये लास्ट वीक है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, इस दौरान ये दरख्वास्त दायर हुई है और ये मामला भी अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चीफ जस्टिस जो होंगे 16 तारीख के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनके पास और जो एक गुडविल जेस्चर उनकी जानिब से दिया गया है, जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे जस्टिस काजी फायज ईसा को, तो वो जस्टिस काजी फायज ईसा को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें और जो ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। बल्कि आइन और कानून के तहत जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी चला रहे थे तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो भी इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलाएंगे। लेकिन ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट दरखास्तें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज छुट्टी के रोज़ दायर की गई हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन बड़े इस्तीफे की जो खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ और मामला कुछ यूँ हुआ है कि आज ही मतलब ये सारी जो खबरें हैं बड़ी धमाका खेज खबरें हैं और आज छुट्टी के रोज़ ही ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जो थे, नैब प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड सईद असगर हैदर, उन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है क्योंकि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो फरवरी 2024 तक थी, यानी कि अभी उनके पास कुछ महीने मौजूद हैं, यानी कि सितंबर था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 से 6 महीने उनके पास थे। लेकिन इन 5-6 महीनों से पहले ही उन्होंने अपने ओहदे से जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है। बताया ये जा रहा है कि जिस ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने ये जो इस्तीफ़ा है वो दिया है। लेकिन अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है सारे मामले के अंदर वो इस तरह से आता है कि जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात वाला मामला था, इस मामले में रवां हफ्ते ही जो रेफरेंस था वो दायर होना था और प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस जो है वो दायर नहीं कर सकता। तो ये वो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, जाहिर सी बात है इन्होंने इस सारे मामले को देखा भी, फिर तैयार भी किया और फिर उसके बाद इन्हीं की मंजूरी होनी थी और फिर ये जो रेफरेंस था वो दायर होना था। लेकिन इन्होंने अपने जो ओहदा है इससे अचानक से ये इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर इसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बगैर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी तातुल में चली जाएगी। नैब तरमीमी कानून कालादम होने पर मुकदमात की बहाली के लिए भी प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी लाजिम है।
फरवरी 2021 में पीटीआई हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए सईद असगर हैदर को 3 साल की जो तोसी है वो दी थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ही इनको तोसी दी गई थी और फिर उसके बाद ये जो सारा स्कैंडल और ये जो मामलात है, ज़ाहिर सी बात है ये जो इस्तीफ़ा है ये बज़ाहिर तो ठीक है, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये इस्तीफ़ा दिया है, खबर तो यही चल रही है। लेकिन जब कुछ डॉट्स को कनेक्ट किया जाए, जिस तरह से ये जो 190 मिलियन पाउंड इमरान खान के अगेंस्ट जो मुकदमा बनाया जा रहा है उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना था और प्रोसिक्यूटर जनरल ने ही इसकी जो मंजूरी है वो देनी थी, अदरवाइज जब तक फिर अब नए आएंगे प्रोसिक्यूटर जनरल फिर सारा प्रोसेस चलेगा और फिर उसके बाद मंजूरी दी जाएगी, यानी कि मामला थोड़ा डिले में पड़ चुका है। तो इससे जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेती है वो तो यही है कि शायद ये जो केस था इसमें कुछ था नहीं इमरान खान के अगेंस्ट, तो ये इस वजह से कोई मंजूरी नहीं देना चाहते थे, इस वजह से इनके ऊपर दबाव था और इन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। इस तरह की भी कहानी जो है वो क्रिएट की जा सकती है अगर मुख्तलिफ पहलुओं को सोचा जाए, क्योंकि अचानक से ये इस्तीफ़ा सामने आना और फिर उसके बाद 5 से 6 महीने सिर्फ इनकी मुद्दत को रह गए थे। फरवरी 2024 में इन्होंने रिटायर होना था, उससे पहले इन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है। तो ये एक बड़ी धमाका खेज़ खबर है जो कि आज छुट्टी के रोज़ ही सामने आई है और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं सईद असगर हैदर, उनकी जानिब से अपने ओहदे से अचानक ये जो बड़ा अहम इस्तीफ़ा है वो दे दिया गया है। आगे चलते हुए नाज़रीन, डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं इनके हवाले से भी एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि इमरान खान के अगेंस्ट जो साइफर केस इस वक्त चल रहा है सेशन कोर्ट में या खसूसी अदालत में और शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट भी, तो ये जो मामला था इस मामले में आज ज़मानत की जो दरख्वास्त थी इस दरख्वास्त पर समाअत होना थी, लेकिन आज ये खबर बल्कि कल ही मैंने आपके सामने लास्ट वीलॉग में ब्रेक भी की थी कि जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब जो हैं वो जुमेरात वाले दिन आए, उन्होंने केसेस की समाअत की, लेकिन जुम्मे वाले दिन वो छुट्टी करेंगे और फिर मंडे वाले दिन उनकी जो वापसी है वो होगी। तो यूँ आज जो इमरान खान साहब का जो केस सुनना था उन्होंने वो आज हफ्ता है चूँकि, तो हफ्ते वाले दिन उन्होंने ये केस सुनना था, तो वो अब ये केस नहीं सुन पाए और ये जो केस है वो ऑटोमेटिकली अब 11 तारीख पे चला गया है, यानी कि मंडे वाले दिन के ऊपर चला गया है। तो साइफर मामला जो है वो यूं ही आगे आगे लटकता जा रहा है और तोशाखाना केस इमरान खान के अगेंस्ट जहां पर उसके ऊपर सवालात उठे वो फैसला जो है वो मुअत्तल हुआ और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी साइफर केस में डाली गई और वो जुडिशल हैं, गालिबन 13 तारीख तक वो जुडिशल रिमांड पर हैं जेल में। और अब ये इतला सामने आ रही है कि जो 9 मई के वाक़यात वगैरह हैं, इस हवाले से भी जो JIT के हवाले से जो एक ख़बर सामने आई कि इमरान खान को कसूरवार करार दिया गया, तो अब ये भी एक तैयारी के फेज़ में है कि अगर इस साइफर वाले मामले के ऊपर जो कि बज़ाहिर लग भी ऐसा रहा है कि इमरान खान को इसमें भी ज़मानत मिल जाएगी, तो ये एक तीसरा मामला होगा जिसमें इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो डाली जाएगी और इमरान खान साहब को मज़ीद जो है वो जेल में रखा जाएगा। तो ये साइफर मामले के हवाले से ओवरऑल इमरान खान के रिलेटेड जो है वो इस वक्त जो सिनेरियो है वो चल रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं इनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, 9 तारीख को इन्होंने रिटायर होना था, लेकिन अभी तक ये ओहदे पर कंटिन्यू कर रहे हैं और जो इसकी रीज़न है वो यही है कि ज़ाहिर सी बात है अभी पार्लियामेंट तो है ही नहीं, तो वहीं से जो नया सदर मुमलिकत है वो मुंतखब होना है, तो जब तक नई पार्लियामेंट में सारा वो इलेक्शन और चीज़ें नहीं हो जाती तो एक एक्स्ट्रा जो इनिंग्स है वो सदर मुमलिकत साहब अब खेलने के लिए तैयार हैं। इनके 5 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल ये अपने ओहदे के ऊपर अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्शन की जो तारीख इन्होंने नहीं दी अभी तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर सदर मुमलिकत से गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा कर दिया कि सदर मुमलिकत जो हैं वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे बग़ैर ताख़ीर किए, क्योंकि ये ऐलान सदर मुमलिकत की जानिब से ही किया जाना है। PTI कोर कमेटी का इजलास में इंतखाबात की तारीख के फौरी तयन के लिए करारदाद मंजूर की गई है। पार्टी एलामिया के मुताबिक आइन के तहत इख्तियार व हाकमियत जमहूर अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए बरोकार लाती है। कोर कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को आइनी, सियासी, जमहूरी, इंतजामी, माशी और समाजी बहरानों का सामना है। कमेटी का कहना था कि रजीम चेंज के गैर जमहूरी और गैर आइनी इकदाम से रियासती ढांचे और नज़्में हुकूमत में फसाद और इंतशार जन्म दिया। कोर कमेटी ने मजीद कहा कि आइन सदर को इंतखाबात के लिए 90 रोज़ की मुद्दत के अंदर
किसी तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। सदर मुमलिकत अपना दस्तूरी फरीज़ा निभाएं और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही सदर से जो मुतालबा है वो कर दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो वकील हैं शुएब शाहीन, उन्होंने ये कहा है कि वो सदर आरिफ अलवी साहब को एक ख़त लिखेंगे जिसमें उनसे वो ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो इलेक्शन की तारीख है वो जल्द से जल्द दें, क्योंकि ये उनका इख्तियार है और 90 रोज़ के अंदर उन्होंने इलेक्शन की जो तारीख है वो देनी है। तो बहरहाल ये कुछ आज की अहम तरीन डिटेल्स थी, ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। राय का साथ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।